हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं पीवाईक्यूएस का किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन को क्रैक करने में क्या रोल हो सकता है या पीवाईक्यूएस की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, उस विषय में बात करने आया हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को पीवाईक्यूएस का पता करना चाहिए कि कोई भी संस्था जो कंपटीशन एग्जाम करा रही है वो किस प्रकार के क्वेश्चन जो है अपने एग्जामिनेशन में पूछती है। मुख्य रूप से हम आरपीएससी बायोलॉजी की बात करने यहाँ पर आए हैं, तो उसी विषय में हम ज्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आपके पास अवेलेबल है, आरपीएससी की साइट पर अवेलेबल है, उन सभी की प्रिंट ले लेनी है और उन प्रिंट को आपको देखना है। रोज आप 15 से 20 मिनट पीवाईक्यूएस के पेपर के साथ बिताइए, तो आपको रियल में ये पता लगने लग जाएगा कि आरपीएससी जो है वो किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछती है। आरपीएससी ज्यादा डीपली प्रश्न नहीं पूछती है, बिल्कुल सारगर्भित प्रश्न ही पूछती है। वन लाइनर जो प्रश्न होते हैं उन्हीं को आरपीएससी पूछती है। बिल्कुल छोटे छोटे तथ्य वाले जो प्रश्न होते हैं वो आरपीएससी पूछती है। तो आप लोगों को भी उसी पथ पर चलकर अपनी तैयारी को पूर्णता में लाना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोग प्रीवियस ईयर का जब पेपर सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर की पे नहीं जाना है। आप डायरेक्ट आंसर ना देखें, आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक को चूज कर लें। मान लेते हैं कि आपने ह्यूमन हार्ट पढ़ा है या सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़कर आप उस पेपर को खोलिए और देखिए कि ह्यूमन हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम से कौन सा क्वेश्चन उसमें पूछा गया है। फिर आप उसको आंसर को टिक करिए और फिर आप आंसर की में देखिए कि आपने जो आंसर टिक किया है वो सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो आप लोगों के जो नोट्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीट है। आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें और अगर आप 90% सही नहीं कर पा रहे हैं या आपके 50% 60% ही सही हो रहे हैं तो आप फिर से रिवीजन करें या अपने नोट्स को चेंज करें। हो सकता है कि आपके नोट्स में कुछ कमी हो। वैसे नोट्स में कुछ कमी नहीं होती है, रिवीजन में ही कमी रह जाती है। तो आप बार बार अपने कंटेंट का उस पर विश्वास रखकर रिवीजन करें और फिर पीवाईक्यूएस करें। पीवाईक्यूएस करने का मतलब ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट आंसर की में जाकर आंसर देख लिए और उस क्वेश्चन को रट लिया। इस प्रकार से पीवाईक्यूएस आपको नहीं करने हैं। मैंने कहा ना, पीवाईक्यूएस करने के लिए आप लोगों को सभी पीवाईक्यूएस की प्रिंट ले लेनी है और रोज 15 से 20 मिनट उन क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को बिताने हैं। तो आपको धीरे धीरे ये पता लगने लगेगा कि आरपीएससी जो है वो किस क्षेत्र से किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है। आपको सारी यूनिट के प्रश्न जो है वो पता लगने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप रोज 15 से 20 मिनट पीवाईक्यूएस के साथ बिताएंगे। तो आरपीएससी का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न है उसमें आपको यह भी देखना है कि आरपीएस ने अपने पीवाईक्यूएस में किस प्रकार के ऑप्शंस डाले हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है कि मिट्रल वॉल को और किस नाम से जाना जाता है। तो मिट्रल वॉल को हम बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं। तो आपको मिट्रल वॉल के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए कि मिट्रल वॉल जो है वो कहां पर मिलते हैं और ट्राइकस्पिड वॉल क्या होते हैं या सेमील्यूनर वॉल क्या होते हैं। ये ऑप्शन जो आते हैं 4 ऑप्शन, उन 4 ऑप्शन की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर वो 4 ऑप्शन हम किस प्रकार से तैयार करें, तो आप चारों ऑप्शन के बारे में गूगल कर सकते हैं। आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। गूगल पर जाइए और उस ऑप्शन के बारे में आप चेक करिए कि मिट्रल वॉल जो है वो कहां पर मिलता है। आपने जो नोट्स बनाए हैं वहां की आप हेल्प ले सकते हैं कि जो मिट्रल वॉल है अगर हम देखें तो वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। इसको बाइकस्पिड वॉल भी बोला जाता है। इसी प्रकार से जो ट्राइकस्पिड वॉल है वो कहां पर मिलता है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिलता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सेमील्यूनर वॉल कहां पे मिलता है, तो वेंट्रिकल्स और जो आर्टरीज होती है, मुख्य आर्टरीज, 2 मुख्य आर्टरीज है, उनके बीच में जो वॉल पाया जाता है उनको सेमील्यूनर वॉल बोलते हैं। तो ये जो भी ऑप्शन में आपको वहां पर दिया गया है, आप लोगों को ऑप्शन भी चारों ऑप्शन को पता करके चलना है। तो आपके पीवाईक्यूएस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो एक क्वेश्चन के वहां पर आपके पास 5 से 6 प्रश्न बन जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप पीवाईक्यूएस करते हैं
तो डेफिनेटली जो आपकी तैयारी है वो बिल्कुल परवान चढ़ जाएगी, और परवान चढ़ने के बाद डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो पीवाईक्यूएस की इंपॉर्टेंस इस चीज में होती है कि पीवाईक्यूएस से हमें पता चलता है किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आरपीएससी संस्था पूछने वाली है। मान लो हम किसी युद्ध में जा रहे हैं और एनिमी के बारे में हमें पता नहीं है, तो वह एनिमी हमें हरा देगा। तो आरपीएससी का एग्जाम भी एक प्रकार का हमारे लिए युद्ध है, और हमें सबसे पहले ये पता करना है कि आरपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है। अगर हम युद्ध में पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और एनिमी की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमें पता होगी, तो हम एनिमी को बहुत आसानी से हरा पाएंगे। तो आप लोगों को आरपीएससी के पेपर पैटर्न को देखना है, क्वेश्चन पैटर्न को देखना है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी पूछती है, कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछती है। ये सारी चीजें आप लोगों को पीवाईक्यूएस से पता लगना शुरू हो जाएगा। तो पीवाईक्यूएस का विशेष महत्व है अपनी तैयारी में। आप लोगों को कहीं से भी पीवाईक्यूएस मिले, चाहे वो सेकंड ग्रेड के हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हो, चाहे वो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के हो, सारे पेपर आप लोगों को बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। चारों ऑप्शन को देखना है कि चारों ऑप्शन में आरपीएससी ने क्या पूछा है, और चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी जुटानी है। आप छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए पीवाईक्यूएस के कि भाई इस वाले प्रश्न में ये 4 ऑप्शन थे और इसका ये करेक्ट ऑप्शन था, और बाकी के 3 ऑप्शन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो जाता है और ऑप्शन से क्वेश्चन बनाकर डाल दिया जाता है। मान लो मैं एग्जामिनर हूं और मेरे को कोई पेपर बनाना है, तो मैं भी पीवाईक्यूएस की मदद लूंगा, और मदद लेके मैं ऑप्शन से कोई क्वेश्चन बनाकर भी मैं डाल सकता हूं। ये एक मेरी जो सोच है वो मैं बता रहा हूं। तो इस प्रकार से आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। आप लोगों का एक कॉमन सेंस भी डेवलप हो जाएगा कि आने वाली परीक्षा में आप लोगों को किस प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं। जब आप आरपीएससी के पेपर को करेंगे बैठकर, उनकी प्रिंट लेकर आप टेबल पर बैठकर उन्हें सोल्व करेंगे, तो आपको जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि भाई जो पेपर आने वाला है वो कैसा आएगा। आप लोग बिल्कुल उस पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहले से ही पीवाईक्यूएस की तैयारी कर रखी है। बिल्कुल आप उस पेपर के साथ यूज्ड हो जाएंगे, और यूज्ड टू होने के बाद आपका जो माइंड है वो भी उसी तरीके से चलना लग जाएगा, क्योंकि आपने पीवाईक्यूएस अच्छे से कर रखे हैं। तो आपको उसके साथ एडजस्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पीवाईक्यूएस को करने का ये जो तरीका मैंने बताया है ये बहुत अच्छा तरीका है। आप पीवाईक्यूएस को इसी प्रकार से करें तो पीवाईक्यूएस आप लोगों के लिए बिल्कुल गोल्ड माइन साबित हो जाएंगे, और आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। पीवाईक्यूएस की महत्ता बताने के लिए भी मैं आया था। बहुत बहुत धन्यवाद।